दोस्तों, आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर धरना स्थल की, मैदान की, जहां पर शिक्षा मित्रों ने अपना बहुत जोर शोर से प्रदर्शन कर रखा है। इनकी मांगे हैं जो सरकार नहीं मांग रही। इनका कहना है कि 10,000 रुपये के वेतनमान में क्या होता है। आप इस तरह का सीन दे रहे हैं, इस तरफ दिखाइए, ये रोड पूरी जाम है, और इस तरफ का सीन दिखाइए, इधर का, यहाँ भी पूरी रोड जाम है। और सामने देखिए पुलिस प्रशासन काफ़ी संख्या में मौजूद है। पुलिस प्रशासन का कहना है बैठिए, खैर हम आप हमारी जगह पर सुरक्षित हो। लेकिन सवाल इस चीज़ का है, अगर ये शिक्षा मित्र यहाँ पर बैठेंगे तो कब तक बैठेंगे? सरकार की कान में जू क्यों नहीं रेंग रहा है? और ये भी है कि सुबह के आए हुए शिक्षा मित्र हैं, अभी तक कोई भी सरकारी कर्मचारी या सरकार का आदमी इनसे बातचीत करने के लिए नहीं आया। इसलिए सरकार के रवैये से शिक्षा मित्र सारे लोग जो है नाखुश है, और इनका कहना है कि सरकार इनकी मांगों को मांगे, क्योंकि काफ़ी शिक्षा मित्रों की इसमें जान भी काफ़ी शिक्षा मित्रों की जान जा चुकी है, शिक्षा मित्रों की जान जा चुकी है। और इनका कहना है कि सरकार उनके लिए कुछ ना कुछ काम करे और सरकार इनकी मांगों को मांगे। और चूँकि इनकी एक सबसे बड़ी बात ये है कहना कि जब काम बराबर है तो वेतन भी बराबर होना चाहिए। यानी ये वही काम करते हैं जो वर्तमान में शिक्षा, जो प्राइमरी में जो बेसिक शिक्षा के जो कर्मचारी हैं वो काम करते हैं। यानी जो प्राइमरी स्कूलों में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, सेम काम आप लोग वैसे ही करते हैं। वैसा ही हम लोग जो नियमित शिक्षक काम कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल साहब, हम लोग वैसा ही काम करते हैं। तो अभी तक सरकार का कोई आदमी नहीं आया है, सरकार से आप लोग मांगे लगातार कर रहे हैं तो चल रही हैं। अभी सरकार की तरफ से मतलब ये बुलावा आया, कोई सकारात्मक बात नहीं हो पाया, और इसलिए हम लोग बैठ गए। क्योंकि हम लोग आज 22-23 सालों से लगे हैं। माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी की सरकार 6 सालों से है। हम लोग एकदम शांतिमय से, एकदम सहमति के साथ कभी भी हम लोग धरना नहीं आए। इतना लगा कि नहीं, योगी जी बाबा हैं, मुनि हैं, जरूर हमारा कल्याण करेंगे। तो क्या कुछ कल्याण हो पाया कि अभी उससे स्थिति खराब? कुछ नहीं हो पाया। हम लोग ज्यों के त्यों रह गए, बल्कि समस्याएं हम लोग की और बढ़ गई। माता से आए हैं? किस जिले? हम जनपद चंदौली से आए हैं। चंदौली से। मैडम आप कहाँ से? हम मैनपुरी से आए हैं। मैनपुरी से आए। क्या बाबा जी से क्या कहना चाहती हैं? बाबा जी से यही कहना चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे अब शादी लायक हो गए हैं। अब हम 10,000 में कैसे हम शादी करें या बच्चों को पढ़ा लिखाएं, क्या करें? उसमें घर का खर्चा भी नहीं चल रहा है। हमारे पति को पैरालाइसिस हो गया है। तो सवाल वही है कि 10,000 रुपये का जो वेतनमान है उसको बढ़ाया जाए, या उनको क्या मांग है? मतलब प्रमुख रूप हमको हमारा बढ़ाया जाए, हम लोग को स्थायी शिक्षक बनाया जाए। स्थायी शिक्षक बनाया जाए। आप कहाँ से? हम कुरावली से आए हैं। कुरावली ब्लॉक कुरावली से, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी। मैनपुरी से आए। मैनपुरी से आए। क्या सरकार से मांग है अभी? हमारी सरकार से मांग है कि हमें समान वेतन और समान कार्य जब करवा रहे हैं तो समान वेतन चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन चाहिए। हाँ, तो अभी तक सरकार के पास कहाँ तक मामला पहुँचा, या कान होश में है या नहीं? सरकार हमारी मांगों को मान ही नहीं रही है। हम 22 वर्षों से बराबर लगातार कार्य कर रहे हैं और एक भी लोग सुनने को तैयार नहीं है। कोई सरकारी के नुमाइंदे नहीं आते हैं यहाँ पे। अभी सुबह से आप लोग बैठे हैं, तो अभी सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि आया? सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं आया अभी। पुलिस प्रशासन से क्या बातचीत हो रही है आपके नेताओं? पुलिस प्रशासन मेरे साथ है। पुलिस प्रशासन हम लोगों का साथ दे रही है। उनसे हमारी कोई वार्ता नहीं हुई है और वो हमारे साथ है। अच्छा, वो लोग कॉपरेट कर रहे हैं, शांतिपूर्वक बैठिए आपके साथ? हाँ, वो हमारे साथ है। आप कहाँ से आए? भूपेंद्र कुमार पटेल, तहसील मिलक, जिला रामपुर से। रामपुर से है। पटेल जी, ये बताइए कि इतने वर्षों से आप जॉब कर रहे हैं, सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा समान कार्य समान वेतन किया जाए, या फिर अथवा नियमितीकरण किया जाए, हमें परमानेंट किया जाए। क्योंकि पिछले सपा की सरकार में हम लोगों को परमानेंट किया गया था, बीटीसी की ट्रेनिंग देकर हमको परमानेंट किया गया था, तो इस सरकार में हमको परमानेंट किया जाए। क्योंकि आर पार की लड़ाई का मूड सारे लोग हमें लग रहा है बना चुके हैं, बैठे। असल में ऐसा है कि आर पार का मतलब ये है कोई झगड़ा तनाजा करना नहीं है। आर पार का मतलब ये भी होता है कि हम जिस उद्देश्य से आए उसको पूरा किया। जब तक हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा तब तक यहाँ से हम नहीं हिलेंगे। क्योंकि अब बहुत आत्मा से दुखी हो चुके हैं और संघर्ष से परेशान हो चुके हैं। बच्चे बीमार होते हैं, बीवी बीमार होती है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, और ऐसा कोई काम नहीं है प्राइमरी का, बेसिक शिक्षा का, जो शिक्षा मित्र नहीं करता है। समान कार्य करता है, एक साथ करता है, और टाइम से टाइम करता है। प्रतिदिन विद्यालय सबसे पहले शिक्षा मित्र ही खोलता है। तो मैं अपने दर्शकों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, शिक्षा मित्रों की जो मांग है बहुत पहले से चली आ रही है। मांग जायज़ भी है, कहीं तक जायज़ इसलिए है क्योंकि जो नियमित शिक्षक हैं वही काम करते हैं। नियमित शिक्षक कोई इनसे ज़्यादा हटके काम नहीं, ये लोग वही काम करते हैं जो नियमित शिक्षक काम करते हैं, ये वही उसी तरह से पढ़ाते हैं जैसे नियमित शिक्षक पढ़ाते हैं। कोई भी ऐसा बेसिक शिक्षा का काम नहीं है कि ये लोग नहीं करते। क्यों ऐसा ही है? जी जी, जो नियमित टीचर करते हैं वही काम हम करते हैं। आई समझे, वोटर का काम करते हैं।
उन्हें 70,000 रुपये मिल रहे हैं, मात्र हमें 10,000 रुपये मिल रहे हैं। और हम भी 8 घंटे ही काम करते हैं, वो भी 8 घंटे ही काम करते हैं। वो भी 8 बजे जाते हैं और 2 बजे आते हैं, और हम भी 2 बजे जाते हैं। और फिर भी हम लोगों के लिए ना कोई मानदेय है, बढ़ोतरी है, ना ही कुछ भी है हमारे लिए, ना ही कोई छुट्टी है एक्स्ट्रा। एक छुट्टी मिलती है पूरे महीने के अंदर। और वो सरकारी जो टीचर है उनको तो जितनी मर्जी चाहे छुट्टी ले सकते हैं। हम लोगों के लिए छुट्टी भी ख़त्म कर दी गई है और सब कुछ पढ़ा रहे हैं। एक निपुण भारत चल रहा है, तो हम निपुण बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके लिए। फिर भी हमारे लिए कुछ भी सरकार नहीं सोच रही है। हमारे बच्चे हमारे बराबर जवान हो गए। अब बताओ, ऐसे सरकार को हम 20 साल 22 साल हो गए मैं नौकरी करते हुए, 1 रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं हुई हमारे लिए, और कम तो हो गया। आपने बात की निपुण भारत बनाने वाले बच्चों को भी जो है, जो बच्चे निपुण भारत के लिए हैं उनके लिए भी आप लोग काम कर रहे हैं। हाँ, निपुण बना रहे हैं हम उनके लिए। निपुण हमारे फ़ोन में भी ऐप लोड है, उसके द्वारा हम पढ़ा रहे हैं उन बच्चों के लिए भी। और सरकार वो कोर्ट ने आदेश ये कर दिया था हमारे कि ये लोग मतलब शिक्षित नहीं है, इनके लिए निकाल दिया है। तो ना 10,000 में हम लोग वही काम कर रहे हैं और वही 70,000 वाले कर रहे हैं। और फिर भी हम लोगों के समान कार्य के लिए समान वेतन। हाँ, समान वेतन मिलना चाहिए हमारे लिए। जी, सुरेंद्र त्रिपाठी जी, क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है सर, जो हमारे शिक्षा मित्र भाई हैं आज 23 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। सरकार समय पर समय देती जा रही है, लेकिन हमारे पास भी हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमारी भी समस्याएं हैं। हम नौनिहालों को जो है संवारते हैं, और हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको संवारने का काम कौन करेगा? हमारे जो छोटे बच्चे हैं रोड पे आ गए हैं। यानी वेतनमान बहुत कम है। वेतनमान एकदम भुखमरी के कगार पे है। हम लोगों के लड़की हो गई है शादी करने के लिए, बच्चे हो गए हैं पढ़ने के लिए। बताइए हम लोग कैसे चलाएं, घर चलाएं कि परिवार चलाएं कि पढ़ाई देखें? सरकार से क्या मांग? सरकार से यही मांग है, हम लोगों को समान कार्य का समान वेतन दे। बस, और कुछ नहीं मांग है। नहीं, यही मांग है कि समान कार्य समान वेतन दिया जाए। जब तक हम लोगों का जो है पूर्ण समायोजन नहीं हो रहा, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना हम चाहिए। लोग जाएंगे तब तक जाएंगे ही नहीं, यहीं जटे रहेंगे चाहे 1 महीने तक। और बातचीत, क्या नाम है आपका? नीरज कुमार चौहान, जिला महामंत्री उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन फिरोजाबाद। चौहान साहब, ये बताइए क्या सरकार से मांग है आपकी? हम लोग स्थायी नौकरी चाहते हैं, और जब तक हमारी स्थायी नौकरी ना हो तब तक हमें समान कार्य का समान वेतन मिले। समान वेतन में अभी सुबह से बैठे, कोई आया, कुछ वार्तालाप बनी कि नहीं बनी? कुछ बात बन पा रही? नहीं आया, किसी से कोई वार्ता नहीं हुई, सब लोग गुमराह कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी गए थे एक विधायक के माध्यम से, और बिल्कुल जो अधिकारी सक्षम नहीं था उससे वार्ता कराने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी ने कोई सक्षम आदमी से बात करना चाहिए। हाँ, हम लोग डीजी हैं हमारे विजय किरण आनंद जी, उनसे बात करना चाहेंगे, प्रमुख स्तर के अधिकारी से बात करना चाहेंगे, या शिक्षा मंत्री से बात करना चाहेंगे। अभी क्या कोई किसी के आने की संभावना है? कुछ ऐसी बन रही है कि आश्वासन मिला कि कोई आ रहा है? हाँ सर, अभी बताया गया कि श्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, हम लोगों को कुछ संतोषजनक जवाब देंगे। और उसी जी आ रहे हैं आप? योगी जी, और साथ उनको बताया गया हमारे अधिकारियों द्वारा। झूठी बात है वो। तो इसका मतलब उन्होंने ये बता दिया योगी जी आ रहे हैं? जी, अब क्या कहें, सब लोग देखिए, आप देखते हैं क्या कहें हम। वो तो सामने जैसा बताया गया होगा, ठीक है। वो तो भी आप भी यहीं हो, हम लोग भी यहीं हैं, सरकार भी यहीं। अगर हो सकता है कि आ भी सकते हैं, ये भी नहीं कहा जा सकता कि नहीं भी आएंगे। लेकिन जैसा कि सुबह से ये लग रहा है, आपको क्या लगता है, योगी जी या कोई मंत्री आ पा रहा है, आएगा? मुझे नहीं लगता कि मंत्री आएंगे या योगी जी आएंगे। पुलिस प्रशासन ने हम लोगों को रोक रखा है, हम लोगों ने चौराहा घेरा है, तो 2 IPS स्तर के अधिकारी आए हैं जिन लोगों ने कहा है हम लोगों से कि आप चौराहा छोड़ दीजिए, हम लोग किसी सक्षम अधिकारी से बात कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज छोड़ दीजिए। हाँ, वो चौराहा छोड़ने के लिए निवेदन कर रहे थे IPS अधिकारी, और तमाम पुलिस प्रशासन है वो हम लोगों से कह रहा है कि चौराहा मत घेरो। कसम कसमें क्या करोगे? सरकार मांगना नहीं चाहती, आप लोग अपना दर्द लेकर के आए हैं, सरकार के दरवाजे आए हैं, राजधानी आए हैं। तो इस स्थिति में आप क्या सोचते हैं सरकार के बारे में, और आने वाली पीढ़ी के बारे में, बच्चों के बारे में और परिवार के बारे में, और खास करके सरकार के बारे में क्या सोचते हैं? मेरी स्वयं की बिटिया शादी योग्य है, और मैं एक क्षत्रिय हूँ, और मुझे अपनी बिटिया की शादी के लिए 3 बीघा जमीन बेचनी पड़ रही है, तब मैं अपनी बेटी की शादी करवा पा रहा हूँ। और इससे ज़्यादा दुख की बात क्या होगी? मैं MA इंग्लिश B.Ed टेट क्वालिफाइड हूँ, और मुझे 21 साल का अनुभव भी है, लेकिन प्रशासन सरकार ने आज तक हमारी 6 साल में 10,000 से
एक फूटी कौड़ी नहीं बढ़ाई। हम लोग भुखमरी के कगार पे हैं। हर महीने हमारा मानदेय तक नहीं आता। सरकार जो हमारे बगल में बैठे लोग होते हैं 70-80 हज़ार वाले, उनको महीने में समय से वेतन देती है, लेकिन हम लोगों को 3-3 महीने घुमा देती है। बजट का बहाना बनाया जाता है कि सरकार के पास बजट नहीं है। सरकार के पास जब योगी जी विपक्ष में बैठते थे तब हम लोगों को बड़े तसल्ली पूर्वक समझाते थे कि सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती, सरकार के पास खजाना होता है। और आज जब योगी जी स्वयं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं और आप जैसे किसी मीडिया कर्मी ने उनसे कहा कि हमने सुना है कि आप क्षत्रिय हैं, मैं प्रमाण के साथ कहता हूं, मैं महाराणा पृथ्वीराज चौहान का वंशज नीरज चौहान, मैंने आज तक किसी को किसी बात का अगर आश्वासन दिया है तो मैंने उसका पालन किया है। योगी जी अगर क्षत्रिय हैं तो शिक्षा मित्रों से जब आप विपक्ष में थे तब तमाम शिक्षा मित्रों को आश्वासन देते थे और कहते थे कि जब हम सत्ता में आएंगे, जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तब आपको रेगुलर करेंगे। आज योगी जी हम लोगों को 6 साल से शोषण करने में लगे हुए हैं। पूरी डबल इंजन की सरकार हम लोगों का शोषण कर रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक की सरकार हम लोगों का शोषण करने में लगी हुई है। हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। 6 साल से 1 रुपया हमारा नहीं बढ़ा। अभी आप कह रहे थे कि वेतन को लेकर के कि जो नियमित शिक्षक उनका वेतन टाइम से आ जा रहा है, बाकी लोगों का वेतन जो है 2-2, 3-3 महीने 4-4 महीने। अभी हम लोग शिक्षा मित्र हैं सर, और 3 महीने का मानदेय अभी नहीं आया हुआ है। 3 महीने यानी वेतन विसंगति जो भी आ भी रहा है वो भी 3 महीने 4 महीने लग रहा है। एक तो 11 महीने का मिलता है, वो भी समय से नहीं मिलता है, और 10,000। ये बताइए, क्लियर कर दीजिए, जो 10,000 रुपये मानदेय मिल रहा है केवल 11 महीने का मिल रहा है? जी सर, 12 महीने का नहीं मिल रहा है। 12 महीने का नहीं मिलता है, 11 महीने का मिलता है। और इस साल नया नियम बनाया गया है सरकार के द्वारा, 5-5 हज़ार करके वो 12 महीने पूरे किए जाते हैं, 1 महीने काट दिए जाते हैं। जैसे फरवरी मार्च में 5,000 रुपया दिया जाता है, और इधर जून में और जनवरी में 5-5 जो वेतन है 10,000 में से महीने का काट दिया जाता है, एक उसी को उसी में जा करके एडजस्ट कर दिया जाता है। सर हाँ, यानी ये इस चीज़ को क्लियर कर बिना दीजिए। मांगे सरकार उन लोगों को तो छुट्टी देती है, लेकिन हम लोगों को छुट्टी मिलता है, लेकिन उसके बदले में हमारा पैसा काट दिया जाता है। छुट्टी मिलता है लेकिन यानी कि वो पेड लीव नहीं है आपकी, नॉन पेड लीव। जी 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 जी, नॉन पेड लीव है। दोस्तों, शिक्षा मित्रों की पीड़ा आपने सुना, और पीड़ा कहीं तक है, जायज़ है। उनका ये भी कहना है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, क्योंकि सरकार लगातार इस बात को लेकर के इनको परेशान कर रही। जैसा कि लोगों को कहना कि सरकार के पास सरकार जब आई थी, इन्होंने वादा किया था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो शिक्षा मित्रों के लिए विचार करेंगे, इनको नियमितीकरण के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा, इनको नियमित करेंगे। लेकिन शिक्षा मित्र अपनी मांगों को लेकर के अपनी पीड़ा के साथ धरने पर बैठे हैं। लखनऊ में धरना स्थल पर आए हुए, काफ़ी संख्या में आए हुए। इनका कहना है जब तक सरकार इनकी मांग नहीं मांगेगी तब तक ये लखनऊ छोड़ करके नहीं जाएंगे। अब देखना है सरकार का प्रशासन और लोग, और सरकार क्या करती है, इनकी मांगों को मानती है या निराश होकर के लौटेंगे। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा, और हमारे साथ देखते रहिए नेशनल आवाज़।